वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आईपीए, द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन हुआ है, इसलिए ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है, तो आप इसे ज़रूर देखें। आईपीए का आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ठीक है, इट इज़ डिवाइज्ड बाय International Phonetic Association. IPA is designed to represent only those qualities of speech that are distinctive in spoken language. ठीक है, जो भी हमारे स्पोकन लैंग्वेज हमारे पास हैं उनमें जो डिस्टिंक्टिव उनकी क्वालिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है आईपीए। ठीक है, पाउल पैसी, ये नाम भी याद रखना है आपको। पाउल पैसी फॉर्म द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन इन 1897. IPA is composed of letters and diacritics. Diacritics are mark near or through an orthographic or phonemic chart or combination of characters indicating a phonemic value different from that is presented by the unmarked one. तो डायक्रिटिक्स क्या होते हैं? डायक्रिटिक्स होते हैं वो मार्क होते हैं जो ऑर्थोग्राफिक जो लिखावट में हम यूज़ करते हैं, या फोनेमिक चार्ट में आप देख लेंगे तो एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, जो कि जिनकी जो फोनेमिक वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है। एंड the general principle of IPA is to provide one letter for each distinctive sound. ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव साउंड जो भी हमारे पास प्रेजेंट है उनको एक लेटर देना। ठीक है, जितने भी डिस्टिंक्टिव साउंड्स हैं उनको एक लेटर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। इट मीन्स दैट IPA डज नॉट यूजुअली हैव सेपरेट लेटर्स फॉर टू साउंड्स। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव साउंड है सिर्फ उसको एक लेटर देना होता है, और ये हम नहीं समझ सकते हैं कि जितने भी आपके जैसे सेम अगर टू साउंड्स हैं उसके लिए सेपरेट लेटर आपको नहीं दिए जाएंगे। मतलब यूजुअली IPA डज नॉट यूजुअली हैव सेपरेट लेटर्स फॉर टू साउंड्स। ठीक है, सो इट इफ नो लैंग्वेजेस मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम। तो कभी भी जैसे दो लैंग्वेजेस अगर आपके पास हैं तो उसमें अगर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो उसके लिए अलग अलग साउंड भी नहीं दिए जाएंगे। डिस्टिंक्शन होना ज़रूरी है। अगर डिस्टिंक्शन है, डिफरेंसेस हैं तो लेटर अलग मिलेंगे। अगर डिस्टिंक्शन नहीं है तो सेम लेटर को ही हम दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। Alphabet of a language is insufficient for representing the sounds produced by human with clarity. तो आप ये भी जानते हो, कभी भी किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट आप उठा के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो उसमें अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं वो इनसफिशियंट होते हैं किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ एन अल्फ़ाबेट may represent more than one sound, and hence a letter and a sound lack one-to-one correspondence. तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो अल्फ़ाबेट है आपको दिया हुआ उसमें एक लेटर क्या होता है, एक से ज़्यादा साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1-to-1 जो करस्पॉन्डेंस होना चाहिए ना, कि एक लेटर एक साउंड को रिप्रोड्यूस करे या रिप्रेजेंट करे, तो ये 1-to-1 करस्पॉन्ड हुआ। लेकिन क्या होता है, कई बार एक जो साउंड होता है, एक लेटर जो होता है वो दो साउंड को रिप्रेजेंट करता है एक टाइम पे। इंग्लिश में ऐसा देखा जाता है। तो ये चीज़ें मतलब ये एक प्रॉब्लम होती है अल्फ़ाबेट्स में। सो फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश में लेटर जो ये वाला लेटर है का और ये वाला, ये दोनों को ही हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ कहना ये चाहिए कि साउंड तो आपका सेम ही है, लेकिन आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो हैं। और कभी कभी क्या होता है कि साउंड आपके पास दो होते हैं और रिप्रेजेंटेशन एक होता है। तो कुछ इस तरह। और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स कुक। कुक बोलेंगे तो कुक में देखो यहाँ सी है, यहाँ पे के साउंड है, फिर यहाँ किक, दोनों में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किक और दोनों में का साउंड को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हम एक जगह के यूज़ कर रहे हैं और एक जगह हम सी यूज़ कर रहे हैं, बल दोनों ही एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो
Phonetic transcription is a tool made used of by the linguist to overcome this incongruence. तो ये जो congruence हुआ है या incongruence है वो उससे ओवरकम होने के लिए जो phonetic transcription ने ये चीज़ें बनाई है IPA, जिसमें हम it is the IPA symbols that are used in transcription so as to make it universally accessible. तो उसके थ्रू हम मतलब यूनिवर्सली जो भी साउंड हमको मिलेंगे वो उनमें हम एसेसिबल हो जाएंगे, वो समझ में आने लग जाएगा। तो IPA सिंबल्स मेनली इनका यही काम है। अब टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो IPA ने ट्रांसक्रिप्शन तो बनाया, ठीक है, लेकिन उसमें भी 2 तरह के ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे अभी। पहला आपका आता है फोनेमिक और ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन is different from narrow or phonetic transcription in that it is less precise than the latter. Slight phonetic variations are not represented specifically in this transcription. तो देखो ब्रॉड है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसमें स्लाइट जो रिलेशनशिप होती है, स्लाइट फोनेटिक वेरिएशन जो एकदम आसपास वाले फोनेटिक रिलेशन होते हैं ना प फ वाले, वो नहीं आएंगे, बल्कि थोड़े से जो जिनके साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है वो चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में वो चीज़ें आएंगी जिनके फोनीम ही अलग होंगे। जैसे अब देख लेंगे फोनेमिक ट्रांसलेशंस यूज स्लैशेस, ठीक है। तो याद रखना फोनेमिक ट्रांसलेशन में स्लैशेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिन है, पिन में देखिए फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ वर्ड पिन, एंड यहाँ पर रेन में देख लेंगे आर, यहाँ पे बिल्कुल आर पी पा और ये रा साउंड दोनों ही एकदम डिफरेंस है, तो इनको हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लेते हैं, इसी को ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और ये स्लैसेस देख लेंगे, ये स्लैसेस यूज़ करते हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका दूसरा टाइप है इसका, एक सेकेंड, अरे दूसरा टाइप है अलोफोनिक या नैरो ट्रांसक्रिप्शन। जस्ट अपोजिट देखेंगे, इसमें क्या होता है, अलोफोनिक और नैरो ट्रांसक्रिप्शन ऑन द अदर हैंड uses extra symbols to denote all the features of sounds like aspiration, palatalization, labialization, etc. So these additional features are represented with diacritics enlisted in a IPA chart. तो देखेंगे एलोफोनिक या नैरो ट्रांसक्रिप्शन, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादातर एलोफोन्स जो होते हैं, ठीक है, जिनके साउंड स्लाइटली मैच करते हैं, जैसे पा और फा हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिया जाता है एलोफोनिक में, जिनके जो साउंड से थोड़े पास मिलते जुलते रहते हैं। और कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं, जैसे एस्पिरेशन हो गया, जहाँ पे एच लगाते हैं अपन, पैलेटलाइजेशन हो गया, और या फिर या वाला साउंड जिसमें लग जाता है, तो ये लेबलाइजेशन, पैलेटलाइजेशन या एस्पिरेशन जिसमें साउंड में एक आता है तो एक उसका रिप्रेजेंटेशन अलग से ही दिया जाता है। सो दीज एडिशनल फीचर्स, यही सारी चीज़ें हम IPA में देखेंगे एलोफोनिक और नैरो ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात किया कि एलोफोनिक रिप्रेजेंटेशन करता है, तो जैसे इसमें फा है, ठीक है, फा है, ये एस्पिरेशन को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं, देखो पा इसका फोनीम हो गया और फा अगर इसी को बोलते हैं तो ये एस्पिरेशन वाला साउंड आ गया। ऐसे ही टा के बाद ये टा एक फोनीम है, जबकि ठा यहाँ पे इसका एस्पिरेशन वाला फॉर्म हो गया, तो इनको दर्शाते हैं और इसमें ये वाला चिन्ह यूज़ करते हैं, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। जो फोनेमिक था उसको स्लैसेस से और जो एलोफोन है उसको ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक है। ये कुछ साउंड्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ये भी एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे ये ई साउंड है, देखो आप देख पा रहे होंगे, जहाँ सी को जब प्रोनाउंस करेंगे तो हमें जो ये साउंड समझ में आ रहा है वो ये है, और जहाँ पे ये ई साउंड है, उ साउंड है, ऊ साउंड है, और यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आपके जितने भी मिलेंगे वो डिफ्थोंग्स होंगे, जिसको हम वावल ग्लाइड्स बोलते हैं।
और ये सारे जो आपके मिलेंगे ये है आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो याद रखना ये वॉवेल्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आईपीए में। याद रखना आईपीए का मेन हमारा याद रखना है कि ये सिंबल्स क्या क्या हैं आईपीए में, ठीक है। तो अगर वॉवेल को रिप्रेजेंट करना है तो ये सारे जो भी सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ई है, ऊ, ए, है ना, ए, आ, तो ये जो भी साउंड है आप देख लेना, ये वॉवेल हैं। और ये है आपके डिफ्थोंग्स जिसको वॉवेल ग्लाइड कहते हैं। और ये सारी वॉवेल जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं ये सारे। तो ये आईपीए में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है तो हम कैसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, तो देखो इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ये जो प्रोनाउंस करते हैं हम, व्हाट इज, तो एक सेकेंड, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एबडक्ट, ठीक है, एबडक्ट। तो एब के लिए देखो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है। अब ये जो सिंबल होता है ये बना हुआ है जो छोटा सा, इसको हम बोलते हैं जहाँ पे हम सिलेबस, हमारा एक सिलेबल आता है, ठीक है। तो एबडक्ट, डक्ट में देखो ये ए के लिए कौन सा साउंड यूज़ किए हमने। फिर एडमिट में देखेंगे, एडमिट कुछ इस तरह लिखेंगे, है ना। कंबाइन, कम, देखो यहाँ पे आ साउंड के लिए क्या यूज़ किया है, कम। बाइन में देखिए ये आइन है ना, आइन ये है वॉवेल ग्लाइड, ठीक है। ऐसी कन्फर्मेशन में देखेंगे यहाँ पे मेंशन, ठीक है। फिर कंडीशन ये शा के लिए है। फिर एलोबरेटेड रेट। और यहाँ रेडिस ऐसे ही। फिर म्यूज़िक के लिए भी देखो यह साउंड है, फिर ऊ साउंड है, फिर जिक, उसके बाद कम्युनिज़म, और उसके बाद रनिंग का देखेंगे रनिंग, ये अंगा साउंड है। तो कुछ इस तरह इसमें ट्रांसक्रिप्शन में दर्शाते हैं। तो ये आईपीए के बारे में था। और इसमें जो भी आपको ज़रूरत थी मैंने उसमें बता दिया है। अगर कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। और प्लीज़ गाइस आप लोग को अगर अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आप प्लीज़ देखना ना भूलें। और जो भी डाउट लगता है आप पूछ लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।